और आज मैं आप लोगों से बात शेयर करूंगी संदीप महेश्वरी सर की मेगा इवेंट जिसका नाम है द अनस्टॉपेबल। तो इससे मैंने क्या क्या सीखा वो बातें मैं आपसे शेयर करूंगी और आप ये वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही कुछ सीखने को मिला जो कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। फर्स्ट में ये है कि इस वीडियो से है कि आप हर काम को कर सकते हो। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। आप ध्यान से कोई चीज़ को देखोगे इम्पॉसिबल को तो उसमें छुपा होता है आई एम पॉसिबल। तो कोई भी काम को हम लोग कर सकते हैं और उसमें कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ तक कि कोई काम अगर हम लोग नहीं कर सक रहे हैं ना तो दूसरों की वजह से, दूसरों की आवाज़ को सुनकर कि अगर क्या होता है, ऐसा क्या है कि हम लोग कोई भी काम को करना स्टार्ट करते हैं तब दूसरे लोग जरूर ऐसा बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमने तो आर्ट्स लिया है, तुम कैसे कर सकते हो, उसने तो साइंस लिया था, उससे तो हुआ ही नहीं, तुमसे कैसे हो सकता है, ऐसा सुनते। मगर हम लोग वही सोच को, वही बातें को दिमाग में बैठा लेते हैं और वैसे ही करते हैं। क्या होता है कि बहुत कोई साइंस लेते हैं ना, अब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने साइंस लिया था तो मेरे जो सोसाइटीज में लोग हैं उन्हें साइंस ली हो, तुम तो हिंदी मीडियम से पढ़ी हो और तुम साइंस ली हो, ऐसा होता है। दोस्तों, मुझे क्या हुआ, मुझे साइंस पसंद है, मुझे साइंस पढ़ने में मज़ा आता है तो मैंने साइंस लिया। ऐसे ही होता है दूसरों लोग के साथ कि वो जब साइंस लिए होते हैं तो दूसरों से आवाज़ ऐसे आती है कि बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम में ऐसे क्या है, ये तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकोगी। और हम लोग दूसरों की वजह से क्या करते हैं, वो काम को नहीं करते हैं। जबकि आप कर सकते हो दोस्त, जबकि आप वो कर सकते हो। क्यों हम दूसरों की वजह से, दूसरों की बातों को सुनकर हम वो अपने काम को नहीं कर सकते, अपने फ्यूचर को, अपने डिजायर को, अपने गोल को चेंज कर देते हैं? क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? तो हम लोग को ऐसा क्यों करना चाहिए? क्यों हम लोग दूसरे का आवाज़ को सुनकर अपने गोल को, अपने डिजायर को, अपने एम को चेंज कर देते, बदल देते? क्यों हम दूसरे की आवाज़ को सुनेंगे? वो करना है वो तो हम करेंगे ना, तो हम दूसरों की आवाज़ को क्यों सुनते हैं? दोस्तों, आप जो कर सकते हो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, फिर भी हम दूसरों की बातें को सुनते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग दूसरों की बात को इग्नोर करना है। वो ये बात है नेगेटिविटी का, जिसमें वो बताए कि आप ये नहीं कर सकते हो जबकि आप कर सकते हो। ये बातों को इग्नोर कीजिए और अपने काम जो आपको इंटरेस्ट लगता है, आप इसमें काम में आपको मज़ा आता है वो काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है दोस्तों, अब ये है कि और इस वीडियो में सबसे खास बात ये है कि इसमें बताया गया है कि आप दूसरे को उम्मीद को मत तोड़ो। अक्सर ऐसा ही होता है, हर जगह पे देखोगे आप, ऐसा देखने को, इतना सुनने को मिलता है कि वो बोलते हैं अगर कोई आदमी सक्सेस कर रहा है और हम ऐसा बहुत कोई बोल देते हैं उसको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, जबकि वो कर सकता है। दूसरी उम्मीद को तोड़ देते हैं। ये दूसरे को उम्मीद को तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। दोस्तों, कभी आप लाइफ में किसी को ऐसा मत करो, किसी को उम्मीद को मत तोड़ो। अगर करना है तो आप उसको सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट से वो कितना सक्सेस हो सकता है वो आपको भी नहीं मालूम होगा। कि आप अगर किसी को इंक्रेज, इंस्पायर, मोटिवेट करते हो ना कि हाँ यार तुम ऐसे कर सकते हो, हाँ फ्रेंड्स तुम ऐसे कर सकते हो, तो पता है उसको वो काम में अगर उसको सक्सेस मिलता है तो कितना उसको खुशी होता है। और उस खुशी को देखकर जब वो आप बोलती है ना आपको कि हाँ यार तुम ऐसे नहीं बोलते ना तो आज हम यहाँ नहीं होते, आज तुम मेरे को सपोर्ट नहीं करते ना तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो वो जो खुशी होती ना दोस्तों, वो खुशी को जानकर महसूस को इतना अच्छा लगता है ना, तब दुनिया को कुछ भी लाके दे दो ना उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक खुशी के सामने दुनिया का धन दौलत भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो खुशी ऐसा चीज होता है दोस्तों, खुशी को आपको धन दौलत से नहीं मापा जा सकते। एक छोटा सा गरीब के चेहरे पर एक मुस्कान भी आप दे देते हो ना, वो खुशी का जो मज़ा आता है ना, दूसरी का जो खुशी चेहरे पर देख कर जो मज़ा आता है, जो सुकून मिलता है ना दोस्तों, वो दुनिया का कोई दौलत आपको नहीं दे सकता है, कोई दौलत नहीं दे सकता है। इसलिए इसमें आप दूसरे को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, दूसरों को इंस्पायर कीजिए, कभी उसकी उम्मीद को मत तोड़िए। बहुत उम्मीद को तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है।
तो कभी भी आप उसको उम्मीद को मत तोड़ो, उसको सपोर्ट करो। कोई भी हो, ज़रूरी नहीं कि आपका भाई हो, फ्रेंड हो, दोस्त हो तो ही आप करो। आपको अनजान आदमी भी मिले ना, वो भी आपसे कुछ मदद मांगे, जरूर उसका हेल्प करो, उसको सपोर्ट करो। कभी भी उसको उम्मीद को मत तोड़ो। सबसे बड़ा ये है चीज़ इसमें है कि मैंने सीखा और मैं ऐसा ही करती हूँ। जहाँ तक हो सकता है मैं उसे सपोर्ट करती हूँ। जो भी बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होता है दोस्तों, मैं उसको स्टडी करवाती हूँ कम पैसे में। अगर वो जहाँ तक जो वो दे सकते तो ही ठीक है। मैं अपने से डिमांड नहीं कि तो मुझे इतना चाहिए, नहीं, आपके पास जो है आप देना चाहते हो दीजिए। मैं पढ़ाती हूँ, मैं उससे हेल्प करती हूँ, जहाँ तक होता है तो मैं करती हूँ। ज़रूरी नहीं अगर वो अच्छे लेवल से है तो मैं उससे, हाँ मतलब कि होता है ना कि एक अच्छी लेवल पे हो तो उससे ज़्यादा पैसा लूँ, ऐसा भी मेरा नहीं है। नहीं, जितना जितना जो चार्जेस होता है मैं उससे उतना ही लेती। दूसरे लेते तो लेने दो ना, मुझे अपना कर्म करना है। क्यों हम दूसरे को देख के रहे, वो इतना लेता है तुम इतना कम में कैसे पढ़ा रही हो, क्यों हम दूसरे को देख के क्यों हम ज़्यादा पैसा दें। मुझे अपना कर्म करना है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, मैं अपना कर्म करूँगी। तो अपना कर्म को क्यों हम दूसरे के चलते खराब करते हैं। कुछ दूसरे को देख कर अपना कर्म हम लोग क्यों खराब करते हैं। हम लोग को दूसरे को देख कर अपना कर्म खराब नहीं करना चाहिए। हमको अपना कर्म देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, और इसके लिए मैं अपनी तरफ से क्या हेल्प कर सकता हूँ। ये अपने आप को सोचना चाहिए और हेल्प करना चाहिए। यहाँ बहुत ही मतलब कि एक दिल पे लगता है ये चोट, दूसरे को उम्मीद को जो तोड़ते ना, बहुत ही। ऐसा कभी नहीं करो दोस्तों, कोई भी हो ऐसा कभी मत, किसी को उम्मीद को मत तोड़ो। फिर क्या होता है कि हम लोग हर काम को करते जाते हैं और पता ही नहीं रहता है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। बहुत किसी को पूछोगे ना, आप जॉब कर रहे हो कितना अच्छा है, मतलब दूसरे को लेकर खुशी होता है, मगर वो उससे कभी पूछे हो आप कि आप खुश हो कि नहीं, वो खुश नहीं होते हैं। जहाँ तक कि उसको पैसा का सवाल हो, पैसे के कारण कर रहे हैं मगर खुश नहीं होते। और कभी अपने आप से वो पूछे भी नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ मेरे लिए सही है या नहीं। कभी वो पूछे नहीं अपने आप से कि मैं ये कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए सही है कि नहीं। बस भागे जा रहे, पता ही नहीं कि करना क्या है, लाइफ में करना क्या है। मनुष्य नहीं एक बार ही मिलता दोस्तों। अब उसमें सोचो समझो कि मुझे करना क्या है, कौन ऐसा काम है जो मैं करके एक अपना इमेज बना के जाऊँ कि जाए तो दुनिया वाले आपके जाने से, आपके पीछे आपकी दुनिया वाले रोए आपके जाने से। ऐसा कर्म करके जाना चाहिए। मगर नहीं, जो कर रहे हैं दूसरे उसको कॉपी कर रहे हैं कि वो सिंगिंग करता है चलो हम भी करेंगे, वो डांस करते हैं चलो हमको भी ये करना है, वो गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड है वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है हम भी करेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे। ऐसा मतलब दूसरे को कॉपी करते हैं, दूसरे को देखकर वो करते जाते हैं, मगर अपने आप से कभी नहीं पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं किसके काबिल हूँ, मैं जो करूँगा वो कितना अच्छा होगा या फिर कितना मतलब यूनिक हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है वो आपको भी नहीं मालूम। एक आदमी क्या कर सकता है शायद उसको भी नहीं मालूम, वो कहाँ तक जा सकता है शायद उसको भी मालूम नहीं है कि वो कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों आप कुछ भी कर रहे हैं तो अपने आप से जरूर सवाल करें कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है कि नहीं, तब ही आगे आप बढ़ें। ठीक है दोस्तों। फिर क्या होता है कि हर काम को विश्वास के साथ कीजिए, अंधविश्वास के साथ नहीं। बहुत सारा काम कर रहे होते हैं मगर पता नहीं होता है क्यों कर रहे होते हैं, मगर पता नहीं है कि क्यों कर रहे होते हैं। उसको पता होना चाहिए, और जो काम को आप कर रहे हो उसमें 100% दोगे तो रिजल्ट भी आपका 100% आएगा। पूरे बिलीव के साथ अपने काम को, अपने गोल के ऊपर, अपने एम के ऊपर, अपने डिज़ायर के ऊपर काम करें, 100% अपना बेस्ट दे तो आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा दोस्तों। उसके बाद है कि मुझे क्या होता है कि क्या बोलते हैं इसमें कि मुझे दूसरों को प्रूफ नहीं करना, ये तो हर कोई कर रहे हैं। सही कहा है संदीप सर ने बताया कि दूसरे लोग, हर कोई क्या करते हैं दूसरे को प्रूफ करते हैं। अरे यार अपने आप को प्रूफ करना कि तुम क्या हो, तुम दूसरे के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरे को प्रूफ करने के चक्कर में अपने खुद को भूल जाते हो तुम। क्यों हम दूसरे को प्रूफ करेंगे? आप क्या हो आपको क्यों मालूम है? अब दूसरे के चक्कर, कोई आपके फ्रेंड से या रिलेशनशिप में कोई बगल वाले पड़ोसी भी आपके कोई कार्ड ले लेते हैं तो आपको भी लगता है कि मैं भी कार्ड लूँ, ठीक है ले लेते। अब बाय द वे आप ले भी लेते हो, बाय मिस्टेक आप ले भी लेते हो, बट उसके पास इतना अमाउंट है वो अपना ले लिए, ठीक है।
मगर आप जब लिए, आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, आप अपने एक रिस्क पे ले लियो। आप दिखाना तो चाह रहे हो कि मैं एक सक्सेसफुल हूँ, तुमसे कम नहीं हूँ, अपने आप को प्रूफ कर रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? जहाँ तक कि आपको एक गाड़ी की जरूरत नहीं है, आप एक माइंड, आपको एक माइंड के मतलब क्या बोलते हैं, एक आपको एक सक्सेसफुल बनने के, अपने आप के ऊपर काम करने का भी समय है। आप दूसरे के चक्कर में अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हो, जो कि एक प्रॉब्लम बहुत सी कुछ सिखा जाता है, और एक प्रॉब्लम है में अपने डाल रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों हम लोग दूसरे को प्रूफ करने के कारण अपने आप को प्रॉब्लम में डाल देते हैं? तो हम लोग दूसरे को प्रूफ नहीं करना है, मैं क्या हूँ, अपने आप को प्रूफ कीजिए। शायद आप अपने आप को प्रूव करोगे तो आप लाइफ में आगे जाओगे। क्यों हम दूसरे के चक्कर में अपने को गड्ढे में डाल देते हैं और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब वो मजे में और आप प्रॉब्लम में हो, जबकि आपको वो गाड़ी की जरूरत नहीं थी। तो हम लोग क्यों, जरूरत है वो हम काम करें ना, क्यों हम जो जरूरत नहीं है उस काम को लेकर आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं? तो हम लोग दूसरों को प्रूफ नहीं करना है दोस्तों, खुद को प्रूफ कीजिए और आगे बढ़ते जाइए कि मैं क्या हूँ। अगर आप एक टॉप लेवल पे पहुंच जाते हो तो उससे आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। टॉप लेवल पे बढ़कर पहुंचकर ईगो को मत बढ़ाइए और उससे अच्छा बेस्ट कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कि प्रेजेंट में खुश रहना सीखो। प्रेजेंट में खुश रहना, किसी तरह का भी प्रॉब्लम आपको लाइफ में आए तो हमेशा खुश रहिए और जो भी प्रॉब्लम आए उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, ना कि एडवाइस दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं लूंगी कि अगर घर में किसी का फीवर होता है तो बहुत तरह के एडवाइस आते हैं कि पेरेंट्स लोग देते हैं, या फिर दादी माँ होती है, दादाजी होते हैं, चाचा होते हैं, बहुत सारे तो एडवाइस देते हैं कि ये खिलाओ वो खिलाओ, उसे ठीक हो जाएगा। बट हम लोग ये जानना कोशिश नहीं करते कि फीवर हुआ तो क्यों हुआ। ये जो क्यों है ना, वो हम लोग कभी जानने का कोशिश ही नहीं करते और क्यों के कारण लोग पीछे रह जाते। पता है क्यों आप नहीं जान रहे हो तो वो प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। और ऐसे ही हुआ है, क्या फीवर वो बढ़ गया, पता ही नहीं था कि फीवर हुआ तो हुआ क्यों, कैसे हुआ, तो वो डॉक्टर के बाद पता चलता है कि उसे मलेरिया थी। तब जाके उसे वो दवा मिलती है, ट्रीटमेंट होता है, तो वो जाके ठीक होते हैं। तो उसे पता होता है, वो डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी दवा देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। मगर हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन बिना जाने हम लोग उसको प्रॉब्लम को ठीक नहीं होता है जब तक हम लोग सॉल्यूशन को नहीं जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप जो भी काम को कर रहे हो उसको आप दिल से कीजिए, अपना 100% दीजिए, और दिल कर सुनकर किया हुआ हर कर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। अपने दिल के सुनो और आगे बढ़ते जाओ, अपने दिल के सुनो और आगे बढ़ते जाओ, ये सबसे बड़ा बेस्ट होगा। और आप अपने दिल की सुनो और काम करते जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है तो आप खुद हो, आप खुद हो अपने रास्ते का कांटा। इसलिए दोस्तों, अगर कोई आपको रोक सकता है तो आप ही हो और दूसरा कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको इस निमेश्वरी सर की वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा, जो कि मैंने आपसे शेयर की हूँ। आप भी अपने लाइफ में चेंजिंग ला सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और आप मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।